क्या हाल है? मैं बताए थे ना खेती के बारे में आप पूछो सरकार। काफी नुकसान होगा। क्या नुकसान हो गया? हाँ सर। कैसा नुकसान हुआ? मिर्चा यहाँ से सप्लाई करें कलकत्ता का। अच्छा, सर उमर समझला पानी बरसा भी गवा तो 3 लाख का नुकसान हुआ। देख, इसका तरकीब पे बताता है। जी भट्ठे से पका ईंटा लिया, उसको पिसवा दे और उसी मिर्ची में डलवा के बाल पार्सल करके बाहर भिजवा दे। हाँ मालिक, ये तो पूरा हो जाए, मगर धनिया का क्या हुई? धनिया में बहुत नुकसान बहुत। अबे तू बिल्कुल पागल के पागल है। 2-4 करोड़ कंडा खरीद, उसको पिसवा दे और उसी धनिया में मिलवा के भिजवा दे। कहाँ कंडा कहाँ धनिया? जाओ साले, तुम्हारे कब्रिस्तान में धुआं उठी। मालिक यह तीनों फायदा हुआ मालिक। किस चीज में? कुकरौंधा में। ये किस काम में आता है? सब चुनना के काम जौन अगर चुनना लग रहा है तो लगा दो तो चुनना खत्म हो जाए। इसमें कितना फायदा हुआ? 20,000 का फायदा हुआ। ये बता, जब 1.5-2 लाख का घाटा हुआ तो 20,000 का फायदा एक चीज में हो तो क्या? हाँ यह बात उखाड़े से बहुत फायदा है साहब, मगर मालिक की बात है सब चीज में फायदा होगा। धनिया में उससे ज्यादा नुकसान को। देख, इस घाटा को हमें पूरा करना है किसी भी तरीके से पूरा। और कैसे पूरा करने से? जैसे जो कुछ कोई पैसा लेकर के गया है, 50 रुपए ले गया है तो उसके आगे 1 जीरो बढ़ा देना। 500। समझ गया? जी जी समझ गए। 500 लेके गया है, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 5,000 हो जाए। हाँ मालिक। और जो किसान लोग पैसा लेकर के गए हैं उनसे वसूली करना है। जी जी इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बंगालाल तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई किसान कर्जा देने से इनकार करता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो देने से कर्जा अगर इनकार करता पकड़ करके फाड़म मेरे किसानों से वसूली करके तुरंत वापस आओ। ठीक है मालिक, मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ राम बहादुर, तो ये सेठ जी, तुम जाओ जानवरों को बंसी काट के लेके आओ। बहुत अच्छी बात। और मैं चलता हुआ आराम करता हूँ, उसमें कभी नहीं होना चाहिए। राम बहादुर, नमस्कार। नमस्कार। क्या हो रहा था? बस आप ही का इंतजार है। और दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा वाला चला गया। राम बहादुर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे एक नहीं बल्कि 5-5 शराब की भट्टियां चल रही हैं। तो बात सही बात है, बात पाने का। और जगह जगह जो जुए के अड्डे चलते सब मेरे हुक्म से, आपके हुक्म से। जिस्म फरोशी के धंधे जितने होते हैं मेरे हुक्म से। सही बात है। लेकिन आज तक इस रंगनगर में किसी की हिम्मत नहीं हुई
जो मेरा धंधा आकर बंद करवा दे। अब तुम एक काम करो, तुम आज चूहे खाने के अड्डे की तरफ चले जाओ और वहाँ पर कड़ी निगरानी रखना कि किसी से कोई लफड़ा बवाल ना होने पाए। चलो कोई बात नहीं, समझ गया? आप देखे हम। और मैं आज कोठे की तरफ जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। गलती न होने पाए। ये हवलदार नमस्ते। ओ और साहब हवादार जो ना है आज पता नहीं कहाँ कष्ट पर चलेंगे। अच्छा कम से कम 6 बजे सुबह निकला है। हमका लागत है कोई जंगली तरफ या गवा या ठेके तरफ चला गया भाई, पता ओ मानता हूँ तुम्हारी बात को। आज वो बहुत देर भई गवा है, हवा नहीं भाई। और ये भी नहीं पता है कि वो कब तक आएगा। अब ये कहा पता साहब कि कतरी देर में ही है, या तो कहा भाई पता लगाई जाए। अगर पता नहीं लगाओगे तो उसका हम इंतजार कब तक करेंगे। क्या बैठे दिया करो, फिर क्या होते हो। ये क्या है, ये क्या है। आदत से साथ मजबूर रहना। बोलिए जबान निकाल कर वोट चाटने की आदत है तुम्हारी। साहब हम आपन वोट चट रहे हैं, तुम्हें दीदी चुम्मा तो नहीं दे। इतनी डंडे लगे, तेरा दिमाग सही हो जाएगा। बदतमीज कहेंगे। क्या बोला। दिमाग खराब है तेरा। क्या बोला था। गलती हो जाए अपना कर भाई। क्या नहीं करेगा। तुम कहिए तब पे करा। क्या यानी हम कहेंगे तब तो करेगा। गलती अल्लाह कहिए तो करबे लगा। अच्छा हम कहेंगे तो गलती करेगा, तब आप कहिए तब। वो भी गलती। हवलदार हमारे आने पर बहुत अच्छे सुधर गए, और सुधर जाओ बेटा, और नहीं सुधरे तो समझ लो तेरा क्या होगा। सुधर गए। अब आज से साहब कोनो अगर बात कहियो तो हमका 25 साल के आगे कुछ कहिए। ओ ये बता, तुझे मालूम है जी सर। इस इलाके में शराब की भट्टियां कहाँ पर चलती हैं। नहीं मालूम। जी सर। जी साहब हमने पूछा कि इस इलाके में शराब की भट्टियां कहाँ पर चलती है। जी सर। आपसे अगर बदलाएंगे तो पे ले जाएंगे, और नहीं बदलाएंगे तब वो पे ले जाएंगे। जब मैं पूछता हूँ इसका जवाब क्यों नहीं देता तू। जी साहब का मतलब क्या है। जब मैं पूछता हूँ इस इलाके में भट्टियां कहाँ पर चलती हैं, नहीं मालूम है। मालूम है तो मालूम है तो क्यों नहीं बताता।
इतना कहाँ बताऊं? कहाँ बताती? प्रसाद, यहाँ के ठाकुर जिम्मेदार चाइनीज का हुकूमत चलता सरकारी सैन्य में, और अगर पुलिस वाले उनका कहना नहीं किया फिर या तो वर्दी उतरा देती है या से यहाँ पर कब्रिस्तान मिला देती है। अच्छा, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। इसलिए तुम्हारा मुंह बंद था, इसलिए नहीं बता रहे। देखो जालिम सिंह के दबाव से तू नहीं बता रहा था कि भट्टिया कहाँ चल रही है। जो गड्ढा ठाकुर जालिम सिंह का राजा है, रेडियो कारोबार आने जाने का धंधा ठाकुर जालिम सिंह कराता है। ठीक है, और उसके डर से तू कुछ नहीं बता रहा था, क्यों? मजबूर हूँ। वो कह रहा था कि अगर जो थाने में अगर मेरा कोई सिपाही के अगर मेरी आवाज खोला तो हमेशा के लिए आवाज बंद कर दूंगा, और नहीं खोला तो तुम मर जाए। अभी तो जालिम सिंह यहाँ का जमींदार है, क्यों? और उसी के कहने के मुताबिक हर काम होता है, और उसी की भट्टियां चलती हैं, जुआ के अड्डे उसी के मुताबिक चलते हैं, रंडियों के कोठे उसी के कहने के मुताबिक चलते हैं। उसी के कहने से जी मालिक, तू जानता है ठाकुर जालिम सिंह को? हाँ साहब, जानी साहब, ओके साहब हवेली जानी थे। अच्छा, शायद न हो तो साहब चल चली का हो। यही तो मैं पूछता हूँ तुझसे, तू अच्छी तरह से जानता है या नहीं? पहले पियर पाल कर राम पाल बनाओ तो बाद में काम चलो। यही तो मैं शुरुआत से पूछ रहा था, लेकिन तू जी साहब के आगे कुछ बोल नहीं बोल रहा था। तुम्हारी आगे अगर हम ज्यादा बोली तब वो मारे दी। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे साथ चल, मैं चलता हूँ जालिम सिंह के घर। ठीक है, और आज उसे समझाता हूँ, अगर मेरा कहना नहीं मानता है तो साहब तो क्या करेंगे? अब आप साहब आपके हाथ में पेड़ काफी आपके हाथ में है साहब। फिर उसके हाथ कड़ियों में जकड़ करके और कुत्ते तरह से जकड़ करके छीलता हुआ साले को थाने कर लेकर जाएंगे, समझे? यूँ काम कर दो तो साहब, काम साहब अपने घर से साहब। क्यों? या तो बेटी चोर तुमको मिली इनाम। क्या बोला? वो साहब इनाम साहब किस चीज का? किस चीज का इनाम? ठाकुर जालिम सिंह को गिरफ्तार करेंगे साहब आप। नहीं बोला क्या था? क्या बोला था? वो साहब उनका इनाम का बात है। इनाम का नाम कुछ बताया था? क्या नाम बताया था? हमारे लिए इनाम आएगा पेटीकोट, क्यों? चला दूंगा हलक में डंडा, समझे? किसको बोल रहा? आपको जालिम सिंह का कहना साहब। इस तरह से क्यों बोलता? तो साहब वो एक दोनों में बहुत मारा होता है। तुम्हारे गाँव किनारे समझ जा बेटा, तुम्हें समझा रहा हूँ, समझे? तो ठीक है, हाँ हमारे साथ हम चलते हैं जालिम सिंह के घर और उससे समझाते हैं। अभी तक जो खाने के अड्डे से वापस नहीं आया। ठीक है, मैं बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ है गवाइयो। ये थनावा महिन इंस्पेक्टर थोड़ा खराब है कि भगवान जाने। ये थाने में बहुत इंस्पेक्टर खराब आवा है। तो क्या हुआ? अरे हुआ का उधर गए रहन और हवल दरवाजा में रहा।
हमको पाए गवा रहे 3-4 बांस लगाई कहे किसाने हाँ कहे किसाने जा बता दी अपने जिम्मेदार से क्यों भट्टी से बंद कर देने 20 बांस मारा बन के पहुंचता और तो साले एक मामूली नौकर हवलदार से साले हाथों से मार खाकर चला गली हुआ हम का कुछ लिए हम का लिए जब ये काल दे तुमको वही जगह ठीक है जब उससे और मेरी मुलाकात उसकी हुई ना तो साले की टांगे नोट के फेंक दूंगा मैं तब तो भाई नमस्कार नमस्कार। लगता है साहब आप इस थाने में लेने आए हुए हैं। हाँ हम लेने आए हैं पता भी चल चुका क्यों देख इस पट्टर साहब हम लोग की हवेली पर आए हैं तो चाय नाश्ते का इंतजाम कर अरे तुम्हारा क्या नाम है ठाकुर जालिम सिंह नाम है ठाकुर जालिम सिंह हम यहाँ चाय नाश्ता करने के लिए नहीं आए हैं समझे हम तुम्हें समझाने के लिए आए हैं क्या समझाने आए साहब देखिए इस इलाके में जो तुम्हारी शराब की भट्टियां चलती है कितनी भट्टियां चलती है 5-5 शराब के बहुत भट्टियां चलती है क्यों और यहाँ जो जुआ खाने चलते हैं उसका भी मालिक मैं हूँ तुम भी मालिक हो और जो रेलविया के कोठे पर तुम्हारे धंधे होते हैं वो भी मेरे हुक्म से होता वो भी तुम्हारे हुक्म से होते हैं और यही तुम्हें हम समझाने आए हैं क्या समझाने आया साहब कि ये सब बंद हो जाना चाहिए देखो साहब तुम्हें सुरंगनगर में नए आए हो हाँ मानता हूँ मैं नए आया हूँ जिस सुरंगनगर में हुकूमत ठाकुर जालिम सिंह की चलती हाँ है मानता हूँ इसलिए नगर में हुकूमत जालिम सिंह की चलती है हाँ साहब, लेकिन अब यहाँ पर मैं आया हूँ तैनात होकर के और यहाँ हुकूमत हमारी चलेगी जो हम कहेंगे वही होगा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कहना ये चाहता हूँ कि जितनी शराब की भट्टियां हैं सारी की सारी बंद हो जाना चाहिए जितने कुआंटे हैं सारे के सारे सब बंद हो जाना चाहिए जितने धंधे सारे के सारे और अगर ये 24 घंटे के अंदर नहीं बंद हुए तो समझ लो तुम्हें खुद गले में झटका करके और कुत्ते की तरह के औकात में लेके बात कर अलग में डंडा डाल दूंगा होश में आकर के बात करना किससे बातें कर रहे हो इस पता हाँ, देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ मानता हूँ तो करो बंधु भट्टी नहीं अब जीने दो चल रहा चलने दो मैं इसके बदले में मैं आपको हर हफ्ते में 5,000 रुपए देता हूँ हमें रुपए की लालच दिखाने लगे क्यों लालच नहीं बल्कि इनाम देना चाहता हूँ तुम हमें इनाम देना चाहते हो लेकिन इसके बदले में इनाम तुम्हें मिलेगा ये नहीं सोचा क्या मिलेगा मुझे साहब क्या मिलेगा ये नहीं जानते हो अगर तुम्हारे धंधा नहीं बंद हुए तो डंडे मिलेंगे डंडे ये नहीं समझा इंस्पेक्टर
मेरी हवेली में आकर बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है तू। अच्छा हाँ?